दोस्तों अक्सर हम लोग बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री में बहुत सारे पैसे लगाते हैं, लेकिन दुख तब होता है कि इतने सारे पैसे लगाने के बाद कोई अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना आ पाए। यानी जो भी आपने बीटेक के ऊपर इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर अच्छी आपकी प्लेसमेंट है और अच्छी जॉब ना लगे। और अगर अच्छी जॉब अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है तो कहीं ना कहीं ज्यादा फीस भी सेटल्ड आउट हो जाती है। आपको लगता है कोई बात नहीं, मैं अब सक्सेसफुल हो चुका हूँ, वेल सेटल्ड हो चुका हूँ, सो इट्स वर्थ इट। इस वजह से दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स जो है अब ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ जाने के बजाय, यानी ट्रेडिशनल बीटेक इंजीनियरिंग ऑप्शंस की तरफ जाने के बजाय ऐसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज में जाना पसंद कर रहे हैं जहां पे इंडस्ट्री रेलेवेंट चीजें सिखाई जा रही, जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके बेसिकली 2 कैंपस हैं। एनसेट के नाम से वो लोग एग्जामिनेशन लेते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं बहुत वीडियोस उसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसी तरीके से स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी SST। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तीसरा ऐसा स्कूल बताने जा रहा हूं जो आपको ऐसी एक इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री प्रोवाइड कर सकता है और यकीनन कामयाबी की तरफ थोड़ी और तेजी से ले जा सकता है। दिस इज वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी VST। VST में कैसे आपको एडमिशन मिलता है, क्या इसके पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे जाने के, क्या एग्जैक्ट फीस होती है, क्या प्लेसमेंट्स हैं, इन सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप VST की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, V स्टैंड्स फॉर वेदांत। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि इंडस्ट्री रेलेवेंट, यानी जो चीजें इंडस्ट्री को जरूरत है, जो ऐसी चीजें, जो ऐसी स्किल सेट जो आपको प्लेसमेंट लगवा सकती हैं, अगर आपके पास वो होंगी, दैट इज मच मोर बेटर देन हैविंग अ ट्रेडिशनल डिग्री फ्रॉम टॉप कॉलेज। ऐसी ट्रेडिशनल डिग्री जिसकी देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको अच्छी तरीके से सेटल नहीं कर पा रही है, आपको एक हाई पैकेज की तरफ नहीं ले जा पा रही है, ठीक है, दैट इज नॉट वर्थ इट इन शॉर्ट। इस वजह से ऐसी तरीके के ऑप्शंस काफी अच्छे होते हैं और ये VST ऐसा ही एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्या दोस्तों आप देख सकते हो, ये लोग टोटली आपको जो है ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका डेफिनेटली होता है, लेकिन बहुत सारे आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस नहीं होते। कंप्यूटर साइंस के स्पेसिफिक फील्ड में ही ये लोग काम करते हैं और IT साइड में आपको मूव होना पड़ता है आगे की तरफ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर लोगे या कोई और इंजीनियरिंग कर लोगे, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर ऑप्शंस नहीं है। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए ही है, जो डायरेक्टली जो है हाई प्लेसमेंट या आप कह सकते हो IT साइड की तरफ जाने का टारगेट करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट इज नेवर ए टारगेट, सम पीपल इट इज डेफिनेटली देयर, बट प्लेसमेंट शुड नेवर बी ए टारगेट। आपकी स्किल सेट, जो आप काम करोगे उसमें आपका बेसिक इंटरेस्ट है या नहीं, पैशन है या नहीं, वो ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, लर्न टेक बाय बिल्डिंग इट, ये बहुत शानदार चीज है। ये लोग इसी को फोकस करते हैं कि आप काम करके सीख सके। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल थिंग्स, दे आर टीचिंग यू अ लॉट मोर प्रैक्टिकल स्टफ विच इज वैल्यूएबल फॉर यू। यहाँ पे डे 1 से ही कोडिंग शुरू हो जाती है, जैसा कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी होता है। वो लोग भी ये क्लेम करते हैं कि डे 1 से हम लोग कोडिंग की तरफ फोकस करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही एकमात्र डिग्री ऑप्शन है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम मैंग एक्सपर्ट्स। ठीक है, जो आपकी मेटा, एप्पल और जो गूगल, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वहां के एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस यू विल गेट वंस यू कम हियर। न्यू एज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओनली टॉप 5% गेट थ्रू। ठीक है, सिर्फ टॉप 5% ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आ सकते हैं या आप आते हैं, आप कह सकते हो। सिमिलर काइंड ऑफ बातें जो NST या SST, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने देखी थी, वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे भी आपके सामने खुले हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों यकीनन आपको बीटेक की डिग्री मिलती है और जो रेलेवेंट डिग्री आपको यहाँ पे देने का काम करती है, दैट इज अजिंक्य DY पटेल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही सुना है दोस्तों आपने, ये अजिंक्य DY पटेल यूनिवर्सिटी है। बीटेक CS विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको डिग्री मिल रही है और 18 लाख आपकी यहाँ पे फीस है। फीस के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आगे, इसके कंप्लीट कंपोनेंट्स के बारे में। लेकिन अजिंक्य DY पटेल यूनिवर्सिटी जो बेसिकली सिमिलर यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आपको NSET का एग्जाम देने के बाद NST, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के पुणे कैंपस में मिलता है, वो सेम यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपनी इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री यहाँ से लेने का। ठीक है, टेक माइंड्स बिहाइंड वेदांत, उसके बारे में लिखा हुआ है। कौन है इनके एक्स माइक्रोसॉफ्ट, एक्स गूगल के जो लीडर्स हैं, उन्होंने आपस में आके मिल के ये ऑप्शन खोला हुआ है। एक चीज जो बहुत क्लियर है वो ये है कि डे 1 से ये लोग कोडिंग के ऊपर फोकस करते हैं, विच इज रियली रिमार्केबल। आप देख सकते हो साल वाइज, ईयर वाइज ये लोग कैसे फोकस करते हैं चीजों को, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया हुआ है। पहले साल में बोलते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग के फाउंडेशंस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं।
जहाँ पे आप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स लेते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, दूसरी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो आप यहाँ पे लेते हो। आउटकम क्या होगा पहले साल का, ये सब सीखने के बाद क्या आउटकम होगा? आउटकम ऐसा होगा दोस्तों, आप जो है बिल्ड कर सकते हो हॉटस्टार लाइक फीड विद सर्च एंड कैटेगराइजेशन। तो पहले ही साल से आप इतने एडवांस प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप करने की कोशिश करते हो, विच आर रियली वेरी गुड थिंग, जो आपको एक्चुअली पहले ही साल में बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से ऊपर या अलग लाके खड़ा कर देता है। एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स। दूसरे साल मतलब पहले ही साल में दूसरा पॉइंट ये है कि आप बिल्ड कर सकते हो पोर्टफोलियो, वेबसाइट्स वगैरह, और जैसे कि गिटहब पेजेस आप बिल्ड कर सकते हो, और ये सारे इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जो आपके फर्स्ट ईयर के रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे साल में अगर बात करें दोस्तों, पहले साल के बाद दूसरे साल में फुल स्टैक मास्टरी आपको दी जाती है। फुल स्टैक प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे फुल स्टैक मास्टरी आपको देने का काम करते हैं ये लोग। किस टाइप की स्किल्स? एडवांस जावा, एडवांस DSA, फुल स्टैक, ठीक है, सिस्टम डिजाइन, जो भी एडवांस चीजें हैं वो आपको यहाँ सिखाई जाती हैं, स्प्रिंग बूट, DBMS वगैरह, जो आपके लिए और ज्यादा रेलिवेंट होंगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में करवाई जाती हैं। डेवलप ए जॉब पोर्टल लाइक लिंक्डइन जैसा जॉब पोर्टल आप बनाने के लिए कैपेबल हो जाते हो अगर सेकेंड ईयर में जो ये लोग बताते हैं वो कर लेते हो। दैट्स व्हाट दे क्लेम एज अ आउटकम ऑफ योर सेकेंड ईयर, ठीक है। और इसके बाद जो है थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में AI एक्सपर्टाइज एंड इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स। अब क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो AI में आपको एक्सपर्टाइज दी जाएगी, और इंडस्ट्री रेलेवेंट इंटर्नशिप्स, जैसे कि आप जानते हो इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, वो भी आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी। आउटकम क्या रहने वाला है? यू कैन बिल्ड मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यानी एडवांस रिकमेंडेशन सिस्टम्स को आप बिल्ड कर सकते हो। और थर्ड ईयर तक आते आते आप देख लो, आप काफी आगे आ चुके होंगे उन सभी स्टूडेंट्स से जो जनरली ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं या नॉर्मल CSE की पढ़ाई करते हैं, राइट। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ग्रेट थिंग एक्चुअली। फोर्थ ईयर की बात करें दोस्तों, फाइनली जॉब्स फॉर 2029, इस मीन्स 2025 में जो एडमिशन लेगा 2025 में, 2029 में जो जॉब्स वहाँ पे स्पेशलाइज्ड AI ट्रैक्स को आपको सिखाया जाएगा। जो भी उस समय की रेलेवेंट स्किल सेट्स होंगी, जो भी उस समय की जॉब रिक्वायरमेंट होगी, उस तरफ आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करके आपको बेसिकली उसी डायरेक्शन में आगे लेके जाया जाएगा। दैट्स ऑल्सो ए वंडरफुल थिंग। सो इस तरीके से आप देख सकते हो ये 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होता है, और आप जो है मैंग के एक्सपर्ट से यहाँ पे लर्न कर सकते हो। वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था। प्लेसमेंट्स और आउटकम के बारे में देखते हैं, ये तो पता चल गया कि अच्छे तरीके से ये लोग कोर्स को चलाते हैं। ट्रेडिशनल डिग्री से बहुत बेहतर ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे प्लेसमेंट देख सकते हो दोस्तों, अक्रॉस 4 ईयर्स 6 मंथ पेड इंटर्नशिप आपको मिलती है। यहाँ पे फाइनली जो आपको इंटर्नशिप मिलती है 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप्स हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे तरीके के ऑप्शंस भी यहाँ पे कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे इनके जो इन पे ट्रस्ट करते हैं वेदांत के ऊपर जो लीडर्स, उन सारे के बारे में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आगे चलने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो वेदांत की एडवांटेजेस भी इन्होंने बताई हुई हैं, जैसा कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी या स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वाले भी अक्सर बताते ही हैं। जैसे कि इनका सिलेबस जो है करिकुलम आउटडेटेड नहीं है, डे 1 से ही कोडिंग ये लोग करवाते हैं, ठीक है। वो सारे यहाँ पे चीजें हैं। लर्न थ्रू राइटिंग ओवर 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड एंड बिल्ड रियल एप्लीकेशन। आप रियल एप्लीकेशन बनाओगे, थ्योरेटिकल चीजें नहीं करोगे, डेफिनेटली सेम चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रिपरेशन फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिशन लाइक गूगल समर ऑफ कोड्स, जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन होते हैं उन सभी का प्रिपरेशन करोगे, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे, अपने स्किल सेट को और ज्यादा बेटर बनाओगे, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। मेंटरशिप की बात करें दोस्तों, तो पर्सनलाइज 1-on-1 गाइडेंस आपको मिलती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है स्टूडेंट्स की, तो अच्छे तरीके से आपको गारंटीज भी मिलती है। यहाँ पे प्लेसमेंट रेडी फॉर टॉप टेक कंपनीज के लिए आपको यहाँ पे प्लेसमेंट रेलिवेंट इंसान बनाने का ये लोग काम करते हैं, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर ऑल अवेलेबल हियर। इसके बाद कैसा यहाँ पे लाइफ होगा, क्या कुछ काम करते हैं, कुछ इमेजेस आप यहाँ पे देख ही सकते हो। अब बात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत चंगा सी सब कुछ अच्छा लग रहा है कि ट्रेडिशनल कोर्स है, बहुत अच्छा ये कोर्स है, प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, अच्छी इनकी रेपुटेशन है, 1-on-1 गाइडेंस और बहुत सारे एडवांटेजेस है। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है और एडमिशन कैसे होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक एडमिशन के लिए ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड पे घर से। जैसे कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए NSET का एग्जामिनेशन था, न्यूटन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी तरीके से यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर VSAT, दैट इज वेदांत स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये लोग अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। एक बार वो टेस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, अपीयर हो जाते हो, जिसकी एक्चुअली डेट अभी जो मार्च का इंटेक चल रहा है
अर्ली इंटेक जिसे ये लोग बोल रहे हैं, आगे भी इंटेक आएंगे अप्रैल में। अब क्या है, यहाँ पे 21 मार्च 2025 का नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से पहले पहले करनी अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यूज यहाँ पे देने होते हैं, जैसा कि अक्सर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज में होता ही है, क्योंकि इंटरव्यूज ही प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। और इंटरव्यू होने के बाद आप बेसिकली एडमिशन रिजल्ट आपको दे दिया जाता है और आप अपनी सीट बुक कर सकते हो और अपना फीस दे के कंफर्म कर सकते हो अपनी सीट। ऐसा पूरा प्रोसीजर होता है जिससे आप अपना एडमिशन जो है सुनिश्चित कर सकते हो। फीस की बात करते हैं दोस्तों, ये लोग बहुत इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्स दिखा रहे हैं और अच्छी तरीके से आपको डिग्री दे रहे हैं, तो फीस भी कंपेरेटिवली हाई ही है। यहाँ पे आप फीस देख सकते हो, ओवरऑल फीस सेमेस्टर वाइज दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके 8 सेमेस्टर तक। इन टोटल 18 लाख आपकी टोटल फीस यहाँ पे रहने वाली है। अब इस फीस में क्या क्या आ जाता है, इस फीस में दोस्तों आप देख सकते हो कि सीट ब्लॉकिंग फीस जो 50,000 की है वो आपको एडजस्ट हो जाती है अगेंस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर फीस। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वहां पे ही वो सीट ब्लॉकिंग फीस भी आ जाती है 50,000 की। उसके बाद टोटल फीस जो मेंशन की गई है यहाँ पे, उनके पास दोनों कंपोनेंट है, ट्यूशन फीस और अपस्किलिंग फीस के नाम से ये लोग फीस चार्ज करते हैं, वो दोनों ही फीस यहाँ पे ये लोग चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हॉस्टल और मेस सर्विसेज अवेलेबल है ADYPU कैंपस के लिए, जो पुणे में इनका कैंपस है उसके लिए अवेलेबल है। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको मिलेगा। उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई है कि उसके यहाँ पे चार्जेस हैं या नहीं, तो होपफुली उसके चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे हॉस्टल के। इनको स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप स्कॉलरशिप यहाँ पे लेना चाहते हो तो कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कह लो, या वुमेन इनटेक स्कॉलरशिप है, वुमेन को प्रमोट करने के लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, जो फाइनेंशियली नहीं ले सकता यहाँ पे एडमिशन, उन सभी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी गई। टेस्टिनोमीज और दूसरी चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके इसके बारे में जो भी जानना चाहें वो जान सकते हैं। एक बढ़िया वीडियो बना रखी है अपनी इंट्रो के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द ऑफिशियल ऑफ कब एग्जामिनेशन होगा। VSAT का एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और एक इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री आपको यहाँ पे मिलने का काम हो रहा है। इसके अलावा जो 2025 एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है वो ये कि आपको कौन मेंटर करेगा। जो इनकी टीम है उस टीम में बेसिकली इन लोगों ने इन 3 लोगों के नाम दिए हुए हैं, आशीष मुंजल, पीयूष नंगरू और अंकुर जैन। ये 3 हैं जो को फाउंडर भी हैं बेसिकली इसके, वन इज CEO, वन इज COO, CBO, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपकी लीडर्स रहने वाले हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को चलाते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। फाइनली क्लोज करने से पहले कि जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि व्हाट इज द फीस, जो आप एग्जामिनेशन ले रहे हो, वेदांत स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट VSAT के नाम से जाना जाता है, उसकी फीस रहने वाली है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इस रिटर्न एग्जामिनेशन को देने के लिए, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर्स में आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये क्या है, फुल टाइम प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल, ये फुल टाइम प्रोग्राम है, कोई ऑप्शन नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंस या ऑनलाइन क्लासेस का। फुल टाइम का प्रोग्राम ये रहने वाला है। आर देयर एनी स्कॉलरशिप, बिल्कुल स्कॉलरशिप है दोस्तों, जो आपको 100% अप टू 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है बेस्ड अपॉन द मार्क्स ऑफ 10th 12th और VSAT स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके बेसिकली आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देने का काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके PCM मैथमेटिक्स होने यहाँ पे जरूरी है। कई स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स नहीं होता तो यू कैन नॉट मेक हियर, बिकॉज मैथमेटिक्स VSAT के एग्जामिनेशन में एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे PCM सब्जेक्ट लिया जाता है आपको एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 12th की पासिंग की बात करें तो 2025 में एडमिशन के लिए सिर्फ 1 साल का ड्रॉप आउट चलेगा, 2 साल वाले ड्रॉप आउट यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। एनसेट में हालांकि 2 साल तक ले सकते हैं, यहाँ पे 2025 या 2024 का ही मेंशन्ड है। आप इन 2 साल में ही होना चाहिए तभी आप दे सकते हो। 12th अपीयरिंग वाले भी दे सकते हो, नो इश्यूज। अर्ली इनटेक है, आप बाद में 12th क्लास क्लियर करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट उस हिसाब से वेरीफाई हो जाते हैं। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% से ज्यादा PCM में मार्क्स होने जरूरी हैं, और 12th बोर्ड में भी, यानी दोनों तरफ 50% 12th बोर्ड में और PCM में आपके होने यहाँ पे जरूरी है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो। उसे थोड़ा भी कम होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। फाइनेंशियल ऑप्शंस बिल्कुल अवेलेबल है NBFCs की तरफ से। और क्या है, यू कैन अपीयर फॉर द VSAT एग्जामिनेशन फ्रॉम योर होम, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा VSAT एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि NSET एग्जामिनेशन का होता है। सिमिलर पैटर्न्स में बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है, पैरेलल अपॉर्चुनिटी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे भी आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे घर से, बेसिकली अपने डेस्कटॉप से। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन गुड होना चाहिए और बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, आप घर से ही इसको दे सकते हो। ड्यूरेशन और मार्किंग स्कीम क्या है।
2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, जहाँ पे 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स दिए जाते हैं और हर एक गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किए जाते हैं। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहता है। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि क्या है देखो, आजकल भीड़ चाल की तरह लोग जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ, या कुछ भी मिल जाए बस IITs NITs में, बाद में क्या उनका फ्यूचर है, क्या स्कोप है, उन्हें खुद भी शायद नहीं पता है। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री रेलेवेंट आपको अल्टरनेटिव देने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको VSAT के बारे में, या आप कह सकते हो कि वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी VST के बारे में कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश की है कि कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो, कैसे पूरा एडमिशन का साइकिल रहने वाला है, और क्यों एक इंडस्ट्री रेलेवेंट डिग्री आपको देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। आई होप आपके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट साबित होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगी है और इस तरीके के ऑप्शंस अच्छे लगे हैं, तो NCET यानी न्यूटन स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन देता है, जिसके बेसिकली 2 कैंपस है, इसके तो सिर्फ एक कैंपस है, उसके 2 कैंपस है, एक दिल्ली NCR में और एक पुणे में। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर उसे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।